नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार बीजेपी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे 2029 के बाद भी सरकार बनी रहे या फिर 2029 के बाद भी सरकार बनने की संभावना बनी रहे। इसके लिए एक अलग तरीके की ऑपरेशन की शुरुआत की है। पहला शिकार रितु जायसवाल बनी है। मतलब बीजेपी ने ऐसे समय में रितु जायसवाल को पार्टी में शामिल किया है जहां तत्कालिक लाभ पार्टी को कुछ नहीं होना है। न चुनाव है, न संगठन में कुछ ऐसी बातें हैं, सरकार में है इसलिए फायर ब्रांड प्रवक्ता की भी जरूरत नहीं है, मजबूती से पक्ष रखने वाले की भी जरूरत नहीं है। सरकार में है, सरकार की आलोचना करने में ना पूरा ताकत लगाता है लोग, उसमें स्मार्टनेस भी देखता है और स्किल भी देखता है। तभी तो आप सरकार में, आपको डिफेंड करना है। और रितु जायसवाल जैसी नेता डिफेंडर कम आक्रामक बल्लेबाज ज़्यादा है, फिर भी उसको पार्टी में शामिल किया है उन्होंने। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक और जनाधार वाले नेता हैं आरजेडी के, जदयू के भी, जिनको पार्टी में शामिल करने की कवायद चल रही है। जदयू वाले तो अपना है ही, लेकिन आरजेडी के भी नेताओं पर नजर इनकी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े संगठन वाली पार्टी, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी में एक अदद नेता पैदा क्यों नहीं हो रहा है? एक अदद ऐसा नेता क्यों नहीं पैदा हो रहा है जो 2, 4, 5 हजार आदमी की भीड़ जुटा सके? इस तरीके के भी नेता पैदा नहीं हुए। सम्राट चौधरी भले ही बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, ये भी कहीं से आए हुए हैं, फिर भी इनका वो जनाधार नहीं है कि आज के तारीख में जीविका दीदी को छोड़ दीजिए, अगर जीविका दीदी को नहीं लाने का आदेश हो तो 1500 आदमी भी जुटाना मुश्किल हो जाएगा कार्यकर्ता की तरह। क्यों ये स्थिति बनी हुई है? आज भी देख लीजिए ना, इनके पास जनाधार वाले कौन लोग हैं। सम्राट के आने पर कुशवाहा का रुझान कुछ बीजेपी की तरफ बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं, पहले भी था। लेकिन इससे पहले बहुत सारे कुशवाहा नेता बीजेपी में हुए, विधान परिषद से लेकर विधायक तक, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर कहीं वो प्रभावी नहीं रहे, कहीं बाहर प्रभावी नहीं रहे। एगो तो बेचारे मर गए, वो भी कुशवाहे थे, पटना सिटी के बापू। तो एकदम बीजेपी कार्यालय में जाने के बाद लगता था कि बाप कितना बड़ा आइडियलॉग है, कितना बड़ा नेता होंगे। और स्थिति ये था कि अपने घर का भी वोट वो बीजेपी को नहीं दिलवा पाते थे। बीजेपी का खासियत यही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो पत्नी का भी वोट अगर दिलवा दे पार्टी को तो बहुत बड़ी बात है। मोदी युग से पहले की बात कर रहे हैं। मोदी युग में तो एक नैरेटिव चली, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदुत्व का तो एक अलग रुझान हो गया। उसमें तो एक से एक समाजवादी भी ढह गए, एक से एक वामपंथी भी ढह गए, एक से एक कांग्रेसिया भी ढह गए वोटर उसका। इसलिए ये बात अभी इस संदर्भ में अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी 2014 में मोदी आए और आज भी बिहार में बीजेपी के सुशील मोदी के बाद एक भी ऐसा कद्दावर नेता पैदा नहीं कर पाई बीजेपी जो मास में जिसकी अपील हो। मंगल पांडे पर जितना भरोसा किया बीजेपी, ब्राह्मणों का वोट अपने गांव में भी बड़ी, पहली बार सिवान से चुनाव जीते हैं, शहर से, जहां ब्राह्मण का वोट का कोई मतलब नहीं है। सिवान से बाहर वो निकल ही नहीं पाए और जब राजनीति करने आए तो ओसामा के साथ मिल गए। आरोप यही है ना, अलग तरीके की सियासत करने लगे। आज भी बीजेपी में नीतीश मिश्रा ब्राह्मणों के बीच जितनी पैठ उसका है, किसी नेता का है, चाहे मिथिलेश तिवारी हो, चाहे जो भी तिवारी या झा हो, विनोद नारायण झा हो, कोई भी हो, बस अपना चुनाव जीतना है, धोती कुर्ता टाइट कर लेना, पैजामा कुर्ता टाइट रखना है, बस हो गया। न जनता से कोई मतलब है, न जनार्दन से कोई मतलब है। समझता है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी तैयार हैं, आएंगे अंत में मोदी जी हाथ जोड़ेंगे, भारत माता की जय करेंगे। अब एगो चाणक्य अमित शाह हो ही गए हैं, उनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि पूरे देश में से तमाम कार्यकर्ताओं को उतार देना है। जन धन भन जिससे भी हो सके, दंड भय सब चीज लगा देना है, चुनाव जीत लेना है। विधायक सब निश्चिंत है, क्या मतलब है? लेकिन संकट तो है। इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी
बीजेपी का एक भी नेता पॉपुलर नेता नहीं है, एक भी नेता पॉपुलर नेता नहीं है कि जिसका मास अपील हो। सबसे बड़ी संकट यही है कि सरकार की अलोकप्रियता जितना सोशल मीडिया पर अभी देखने को मिल रहा है, 2-3 घटना तो लिटमस टेस्ट है, घटना का सत्य कुछ और है, लेकिन इस तरीके की नैरेटिव बनाई जा रही है सोशल मीडिया में जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। चाहे वो अभी जो घटना घटी है रूपसपुर में, बाप के सामने बेटी का बलात्कार करने की कोशिश का मसला हो, नीट का मसला हो, मोकामा में जो चल रहा है वो मसला हो, मतलब यादव और मुसलमान से बाहर जहां कहीं भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, सरकार मतलब लाचार दिख रहा है। पूरा सिस्टम सरकार के साथ नहीं खड़ी रहती है, सरकार के साथ पार्टी खड़ी नहीं दिखती है, प्रवक्ताओं की फौज है, किसी का जुबान नहीं खुलता है, सब अपना जात देखने लगता है कि हम क्या करें, कैसे बोले। पप्पू यादव बोला कि राजनीति में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो सब नेत्री सब उतार दिए, कह रहा है ना, सोशल मीडिया पर सवाल कर रहा है, कोई जवाब देने की स्थिति में है बीजेपी। तो बिहार में सत्ता में रहने के बावजूद भी, 200 पार रहने के बावजूद भी बीजेपी के संगठन में ये क्षमता नहीं है, संघ के स्वयंसेवकों में ये क्षमता नहीं बची है कि वो इस तरीके की नैरेटिव को जवाब दे सके, इस तरीके की नैरेटिव को हवा देने वाले पर उसी तरीके का कार्रवाई करवा सके। कुछ नहीं, कहीं दूर दूर तक ये लगता ही नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार है। तो ये जो संकट है, नेतृत्व की जो संकट है, बताइए ना, इतना महिला नेत्री रही हैं, विधान परिषद भी रही हैं, एक से एक शुद्ध हिंदी बोलने वाली महिला सब रही है। आज की तारीख में भी रितु जायसवाल कल पार्टी में मिली है ना, रितु जायसवाल का जो कनवास है वो किसी बीजेपी के किसी नेता में नहीं है, महिला नेता में नहीं है, चाहे वो मंत्री महिला क्यों नहीं है। श्रेयसी सिंह में भी वो कनवास नहीं है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो अपनी पहचान बना रखी है, लेकिन 2-2 बार के विधायक होने के बावजूद भी, मंत्री होने के बाद भी वो कनवास नहीं बना पा रही है जो एक नेता का एक ऑरा होता है, नहीं बना पा रही है, न बयान से, न व्यवहार से, न उस तरीके की चीज़ों को वो देखती दिख रही है, कहीं नहीं दिखाई देती है। तो ये संकट है बीजेपी का, और ये संकट कब तक मोदी और शाह के भरोसे चलेगा। अडवाणी और वाजपेयी का युग गया, उसके बाद लाले पड़ गए सत्ता में वापसी का, 10 साल लग गया वापसी होने में, और ये तय मानिए कि मोदी के जाने के बाद बीजेपी का क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि न स्टेट लेवल पर कोई लीडरशिप डेवलप हो सका है, न सेंट्रल लेवल पर डेवलप हो सका है। वाजपेयी जी तो कम से कम इतना तो किए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकटेश्वर, हाँ साउथ वाले जो थे, सो एक से एक राजनाथ सिंह, एक से एक नेता। आज की तारीख में देख लीजिए, कोई ऐसा नेता है जो चल जाएगा कहीं सभा करने के लिए 2-4 हजार भीड़ जुटा ले, कहीं नहीं है। तो ये संकट बीजेपी की का संकट केंद्र से लेकर राज्य तक में है। इसलिए बीजेपी के पास अब सिवाय आयातित नेता का कोई गुंजाइश नहीं है। आप देख लीजिए ना, हर स्टेट, बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, झारखंड में भी जो है सब आयातित नेता को लाने के ला ही रहे हैं ये लोग। रघुवर दास को लाए गए, वापसी 10 साल बाहर रह गए ना। योगी क्या है, योगी कौन, भाजपा मूल के है। योगी का अपना संगठन था, अपना तेवर था, अपने तेवर की वजह से वो भाजपा से चुनाव लड़ते थे। देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कब तक शाह मोदी के भरोसे चुनाव जीतते रहिएगा। तो ये जो संकट है ना, इस संकट को बीजेपी की जो नई पीढ़ी है, नया पौधा है, वो समझ रहा है। इसलिए छटपटाहट है कि जो जनाधार वाले लोग हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाए, और यही वजह है कि न चुनाव है, न कोई माहौल है, फिर भी बीजेपी रितु जायसवाल के बावजूद भी 1 दर्जन से अधिक जनाधार वाले नेता को पार्टी में मिलाने की तैयारी में, जुगत में भिड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।